दिव्यांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि आपको एक पाठ्यक्रम बताया गया और हम अपना हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हैं तो उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाते हैं। चाहे हम वो टेट के लिए पढ़ें, चाहे हम सुपर टेट के लिए पढ़े, चाहे हम एसआई के लिए पढ़े, चाहे हम यूपीपी के लिए पढ़े, हम लेखपाल के लिए, सबका अपना एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। हमें कहाँ तक सिलेबस को टच करना है। तो इसी क्रमवार में आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ड की। देखिए, वर्ड कैसे जानते हैं, सबसे पहले उसको जानेंगे वर्ड है क्या। कि जब भी हम किसी भाषा का, जैसे हम अपने भाव या विचार किसी के समस्त प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचारों को हम समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है और उसी वर्ड को हम अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है, सबसे पहले आप जानिए कि अ धन क्षर। अ से तात्पर्य यहां हो गया कि नहीं, क्षर से तात्पर्य यहां पे है क्षरण, अर्थात ऐसे वर्ड जिनका हम क्षरण न कर सके, इसे हम अक्षर कहते हैं। क्षरण, ऐसे वर्ड जिनका हम क्षरण न कर सके। कभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्ड क्या है, तो उसमें भी विकल्प में भी था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऐसे करके आपके 4 विकल्प बनाए थे। तो जैसे आता है कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई को हम वर्ड कहते हैं और वर्ड को ही हम अक्षर कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है कि व्याकरण। इसको हम कैसे जानते हैं? व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना जान सके। अब यहाँ पे आपका आता है वर्ड के अंतर्गत आपका वर्णमाला। देखिए, जैसे जब हम वर्ड पढ़ते हैं उसका एक क्रम निर्धारित करते हैं, हमें किस क्रम में पढ़ना होता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है आपने जाना होगा। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। जैसे इसमें आपका निर्धारित किया गया है 11 स्वर हैं आपके, 2 अयोग वाह हैं, आपके 25 वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन हैं, इसी को हम जैसे स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। फिर आपका आता है इसमें 4 अंतस्थ, 4 आपका ऊष्म वर्ण आता है, 4 आपका संयुक्त वर्ण आता है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे वर्णमाला में वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम दिया गया है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आपने जाना इसमें 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपसे जब पूछा जाता है कि वर्ड क्या है, तो वर्ड जो है भाषा की न्यूनतम इकाई है। फिर वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला होता है कि जहाँ पे वर्णों को हम व्यवस्थित समूह में पढ़ते हैं। व्यवस्थित समूह जहाँ पे होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम इसको जानेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है व्यंजन। अब आपके स्वर में जाने स्वर क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को हम स्वर कहते हैं। जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं, इसमें किसी और वर्ड का हम उच्चारण नहीं करते हैं। स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और स्वरों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे हम
व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, आ जब हम पढ़ते हैं सब क्या है, हमारा स्वतंत्र वर्ण होता है। व्यंजन में क्या होता है, जब हम क पढ़ते हैं तो इसमें क्या आ आपका छिपा होता है, तो ये हमारा सिर्फ व्यंजन वर्ण होता है। अगर इसको हम सिर्फ आ यहाँ से हटाएं तो सिर्फ व्यंजन वर्ण बचता है। जब हम इसमें स्वर का प्रयोग करते हैं, स्वर में इसमें मिलाते हैं, तब ये हमारा पूर्ण वर्ण हो जाता है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे स्वर की। स्वर क्या है? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब जैसे स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि स्वर हमारे सिर्फ 11 ही माने जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमारे जो दो स्वर वर्ण जोड़े जाते हैं, स्वर में जो जोड़े जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं अयोगवाह। अब अयोगवाह से क्या तात्पर्य है? अयोगवाह, अ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, अर्थात ऐसे वर्ण जो हम स्वर में तो गिनते हैं लेकिन उनका योग नहीं करते हैं, उसको हम जोड़ते नहीं हैं। इसीलिए हमारे स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी मानी जाती है? 11। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? स्वर वर्ण के भी भेद करते हैं। स्वर वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? नंबर 1 में आपका होता है ह्रस्व, 3 भेद होते हैं स्वर वर्ण के। नंबर 2 होता है आपका दीर्घ, और नंबर 3 आपका होता है संयुक्त स्वर। अब हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है। हम इसी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आप सबसे पहले जानिए ह्रस्व स्वर क्या है या मूल स्वर क्या है। देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमें समय कम लगता है, समय कम लगाना पड़ता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण में हमें समय थोड़ा अधिक लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जिनको हम दो संयुक्त वर्णों के मेल से बनाते हैं। जैसे अब देखिए, ह्रस्व स्वर में आपके ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आपके आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और आपके संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। मैंने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर क्या है? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमें समय कम लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमें थोड़ा अधिक समय लगता है। संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण जो हमारे दो वर्णों के योग से बनते हैं, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब हमने बताया था आपको, इसी ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं। इसी को हम, अब इसमें आता है आपका कि अब ये संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जैसे हम कहते हैं अ धन ई बराबर ए, अ धन ए
बराबर आए। आ धन उ बराबर ओ। आ धन ओ बराबर आओ। तो हमने बताया कि संयुक्त वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए ये दो स्वर हैं आपस में जो मिल करके बने हैं। तो आ और ई से ए, आ ए से ऐ, आ उ से ओ, आ और ओ से औ। यहां तक आपका पूरा स्वर वर्ण हो गया। अब फिर मैंने आपको बता ही दिया अयोगवा क्या है। तो आपका जब भी स्वर पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप जो है स्वरों की संख्या 11 बताएंगे। मूल स्वर कितने हैं या हर्ष स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। आपके संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आपके 4 ही हैं। संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है ये आपने देख ही लिया। तो अब हम क्या करते हैं, आते हैं सीधे अपने व्यंजन पर। अब देखिए व्यंजन क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब आपने देखा जैसे का, खा, गा, घा, अंग। फिर आप कहते हैं च, छ, ज, झ, इया, त, थ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहां तक आपका क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। अब जानिए कि वर्गीय व्यंजन क्या है। देखिए ये क, च, ट, त, क एक वर्ग है। ये क्या है, ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण बटे हुए हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहां तक आपने जाना वर्गीय व्यंजन, ये 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब इसके बाद फिर आता है स्पर्शी व्यंजन। इसी को वर्गीय व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है। जैसे जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ को स्पर्श करती है। च, छ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ताल को, और ट, ठ का उच्चारण करते हैं तो मूर्धा को, त, थ का उच्चारण करते हैं तो दंत को, और प, फ का जब उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ को। तो अब इसीलिए इसको हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अब आप इसमें चाहे तो देख सकते हैं कि हर वर्ग में 5-5 वर्ण है, तो 5 बचे 25। कभी भी अगर पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन की व्यंजनों की कितनी संख्या है, तो आपका 25। इसमें कितने वर्ण आते हैं, 25। अब इसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन में आपका आता है स, ख,
स, ख, स, ह। और फिर हमारा कौन सा व्यंजन आता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। और फिर इसी के क्रम में आपका आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ड़, ढ़। तो आपने अभी जाना कि वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो ये य, र, ल, व। इसमें से आपसे पूछा जाता है अर्ध स्वर। इनमें से य और व को हिंदी में अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे मुख के एकदम आंतरिक भाग से उच्चारित होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह। इसके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकलती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये भी दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन अब कैसे कैसे निर्माण होता है। जैसे छ का कैसे होता है? क प्लस मूर्धन्य स। त्र का त प्लस र। ज्ञ का ज, ञ। स्र, स, धन, र। आपके यूपीटीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ज्ञ का जो है ये कैसे कैसे इसका संयुक्तिकरण किया गया है, तो आपका ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो आपने जाना अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? मुख के आंतरिक भाग से करते हैं। ऊष्मी व्यंजन इसके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। संयुक्त व्यंजन दो संयुक्त वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या इसी को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दो गुण रखने वाला होता है। देखिए अभी आप यहाँ जब उच्चारण करते हैं, देखिए ड में भी है, ये ढ आता है, बस इसके बिंदी लगाने से यहाँ पे हम बिंदु लगा देते हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा गुण बदल जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं सड़क, पढ़ना, चढ़ना, लड़ना, इस तरीके से हम उच्चारण करते हैं, तो देखिए है वही, बस एक बिंदु लगाने से इसका गुण बदल जाता है, जिससे इसीलिए इसको कहते हैं द्विगुण, अर्थात दो गुण रखने के कारण इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, उच्छिष्ट मतलब होता है फेंका हुआ, ऐसे वर्ड जो हमारी जीभ फेंक करके उच्चारित करे उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको इसको बताएंगे कैसे कैसे इसका उच्चारण करते हैं। धन्यवाद।